नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कृषि अध्यादेश को लेकर लगातार किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीपली में एक विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें लाठीचार्ज की खबरें सामने आई, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने मना कर दिया कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। फिर एक 3 सांसदों की कमेटी बनी जिसे बातचीत करने से अब किसान नेताओं ने मना कर दिया है। तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं भाजपा के कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव। चलिए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र जी, पंजाब केसरी का भी धन्यवाद। लक्ष्मण जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है कृषि अध्यादेश को लेकर। आखिर क्या स्थिति जो है आप साफ करना चाहेंगे? आखिर ये है क्या, क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं वो एक भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि उनकी अपने अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए गलत भ्रम फैला रहे हैं। ये अध्यादेश जो है ये किसान के पक्ष का है और किसान को उड़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, ताकि किसान भी मुख्य धारा से जुड़ जाए। अगर पुरानी चीज़ें देखी जाए तो किसान एक जगह आके फिक्स हो गया, तो इस अध्यादेश के माध्यम से मैं ये समझता हूँ कि किसान को एक ओपन मार्केट मिलेगी। और ये 4 ऑप्शन है किसान के सामने आज, और चारों ऑप्शन में आप देखेंगे इसमें किसान अपना माल खुद बेच सकता है, इसमें किसान और एक संघ बना के सामूहिक रूप से बेच सकता है, इसमें व्यापारी के साथ अनुबंध करके बेच सकता है, और इसमें सरकार ने आपने कहा कि एमएसपी पे भी अपना बेच सकता है। तो अब तक एक एमएसपी ही एक था किसान के सामने विकल्प, लेकिन आज सरकार ने इसको 4 विकल्प दिए हैं किसान को ऊपर उठने के लिए। और आपने देखा है कि भाई हमारा जो उत्पादन है, किसान का जो उत्पादन है, वो मेरे स्टेट में ही ना बिके, मेरे ज़िले में ही ना बिके, वो पूरे देश में बिके, उसको भी ओपन मार्केट मिले और वो ओपन मार्केट में अपना सारा उसका लाभ उठाए। क्योंकि आपने देखा कि इसमें 80,000 के आसपास किसान हैं जो हरियाणा प्रदेश में इसको में इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, जो आप बार बार कह रहे हैं, और 20,000 तो वो किसान हैं जो आज ये मुख्य फसलों से छोड़ के प्रगतिशील किसान जो हमारे 20,000 हैं। उनसे जब चर्चा इस बारे में हुई तो उन्होंने ओपनली ये कहा कि ये हमारे हित में है, क्योंकि आज हमें कोई बॉर्डर पे नहीं रोकेगा, स्टेट के बॉर्डर पे नहीं रोकेगा। आज हम अपनी चीज़ कहीं के कहीं पूरे देश में बेच सकते हैं, तो इसका हमें सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और दूसरा, सरकार ने एमएसपी के ऊपर सब खरीदने का किसान भाइयों से आग्रह भी किया कि हम एमएसपी पे लागू करेंगे और मंडियां हमारी खुली एज इट इज़ रहेंगी, जो चलती आई हैं। तो इसमें तो एक नया ऑप्शन किसान को मिला है और अध्यादेश किसान के पक्ष में है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कुछ लोग जो व्यापारीकरण कर रहे थे किसान के साथ, जो लोग एक ठेकेदारी प्रथा से क्या किसान हमारे बस में ही रहे, हमारी मुट्ठी में ही रहे, आज वो किसान को ऊपर खुला आसमान उड़ने के लिए मिला है इस अध्यादेश के माध्यम से। और ये अध्यादेश तो आपने देखा भी है, अभी अध्यादेश हुआ है, कैबिनेट का निर्णय इसके ऊपर होना है। इसके लिए सरकार ने उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई। अब वो किसान क्या इसमें संशोधन चाहता है, किसान का क्या सुझाव है, उसमें हम उनको शामिल करेंगे। कोई ऐसा थोड़ी है कि लेकिन जो कमेटी बनाई है उससे किसान नेताओं ने मना कर दिया बात करने से। नहीं, वो ठीक है, हो सकता है उसका क्या कारण किसान नेता हों, क्या कारण ढूंढ रहे हों, लेकिन आम आज किसान इसके पक्ष में है। आम किसान राजनीति नहीं चाहता, वो अपनी बेबूदी चाहता है, वो अपने व्यापार बढ़ाना चाहता है, वो आर्थिक इनकम बढ़ाना चाहता है। तो ये सब राजनीतिकरण हो रहा है। और जब बातचीत करने में क्या बुराई है? मैं तो समझता हूँ किसान नेताओं को बातचीत करनी चाहिए, किसान यूनियन को बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है उन्हीं के पक्ष की बात आ रही हो, इसका मतलब दरवाजा बंद कर लेना तो कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है ना। काफ़ी लंबे समय से इसका विरोध हो रहा है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, और जो पक्ष है, आप लोग जो हैं, सरकार है, वो लगातार कह रही है कि ये बहुत फायदेमंद होगा। तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या आप लोग मैसेज जो किसान को कन्वे करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मैंने शुरू में ही कहा कि इसका राजनीतिकरण ज़्यादा किया जा रहा है। किसान की हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है इनमें,
वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाइयाँ ये राजनीतिक लोग लड़ रहे हैं। एक्चुअल में अगर किसान पे ये मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि कभी अध्यादेश किसी ने पढ़ा ही नहीं है, आप पहुंचाइए ना वो मैसेज। उसके लिए आज हम जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जगह जगह, क्योंकि कोरोना संकट है, आपको पता है, इसमें बड़ी रैलियां तो हम कर नहीं सकते, इसलिए छोटे छोटे वर्चुअल के माध्यम से, किसान प्रेस के माध्यम से हम अपना मैसेज दे रहे हैं किसानों को। और किसान इसमें नहीं आ रहा आगे, इसमें तो राजनीतिक लोग आगे आ रहे हैं। इस सारे आंदोलन को आप अगर बारीकी से देखेंगे तो इसमें किसान नहीं आगे आ रहा। ये तो कुछ लोग किराए के ही समझ लीजिए, जो इस तरह की हरकत पहले भी 2016 में भी हुई थी हरियाणा में, अभी भी वही एक बार एक षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन किसान के हक में कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। किसान का हक तो कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है। नहीं तो आपने देखा है कि ये विपक्ष का, मेरे पास वो भी हैं तथ्य सामने, अगर 2.5-3 रुपए के इन्होंने कांग्रेस ने कभी चेक दिए थे किसानों को, ये किसानों के कब हो गए? भाई आपने देखा स्वामीनाथन आयोग का जो था उसका चेयरमैन रहा, अध्यक्ष रहा भूपेंद्र जी, और आपने देखा कि उसमें एक दिन भी किसान की बात करी हो और उसी टाइम की ये चेक है। आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद 12,000 का मुआवजा किसानों के लिए दिया, किसी सरकारों ने नहीं दिया। और आपने देखा ओलावृष्टि का भी दिया, उसमें इंश्योरेंस का भी हम ही लेके आए, हर फसल का इंश्योरेंस हो। और आपने देखा मेरा क्षेत्र तो बाजरे की भूमि है, मेरे क्षेत्र तो पानी की कमी वाली भूमि है। आज जब हमारी सरकार आई तो कहीं 900 रुपये बाजरे का क्विंटल का था, आज 2,050 रुपये है। कैसे एमएसपी नहीं बढ़ा? जस्ट डबल हुआ ना। तो एक एक चीज़ को लेके बड़ी बारीकी से सरकार चाहती है किसान की आय 2022 तक डबल हो, और उसमें इस अध्यादेश का बहुत बड़ा फायदा किसान को मिलने वाला है। देखिए, आपने दो बात कही, बाजरे का रेट डबल हो गया, लेकिन धान का रेट जो ज़्यादा था वो कम भी हुआ है। एक तो ये बात, दूसरा आपने स्वामीनाथन आयोग की बात कही है कि उस रिपोर्ट पर हुड्डा साहब ने कुछ नहीं किया। बीजेपी के नेता पिछली बार कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो लगातार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो है आंदोलन करते रहे हैं, वो भी इस रिपोर्ट को लागू नहीं करवा पाए। क्या कारण समझते हैं? नहीं, उस रिपोर्ट का अगर आप बारीकी से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें लागू हो चुकी हैं जो किसान के हक की थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के दौरान अनेक चीज़ें जो स्वामीनाथन आयोग से भी हमने ऊपर चले गए, कई चीज़ें स्वामीनाथन आयोग में भी वो चीज़ें नहीं थी जो किसान के हक में थी, उनसे भी हमने आगे करके आपने देखा कि एमएसपी के रेट बढ़ाए, किसानों का इंश्योरेंस कराया, किसानों को 12,000 रुपये का मुआवजा दिया। किसानों को अब आपने देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, पशुपालन है, सब किसान की आय से ही जुड़े हैं, सब साधन किसानों को। आज आप देखेंगे एक जोखिम फ्री किसान हो गया, उसका भेड़ का भी बीमा होता है, आज किसी पशु का भी बीमा होता है। और जो अटल जी ने एक मुहिम चलाई थी कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड बने, उस समय किसानों को 14% 15% पे कई ब्याज पर ऋण मिलता था। लेकिन आज जैसे ही अटल जी के ज़माने में ही वो 8% करके गए थे, लेकिन आज ब्याज फ्री ऋण दिया जा रहा है। और आज आपने देखा कि वही क्रेडिट कार्ड के ऊपर समय पे अगर भरता है तो उसको फ्री में मिल रहा है। दूसरा आप ये देखेंगे, हमने अभी पशुधन बीमा करा है, पशुधन का भी क्रेडिट कार्ड करा है। पशु 1,60,000 तक किसान अपने पशुधन पे बिना गारंटी के आप लोन ले सकते हैं उसमें, और समय पे भरेंगे तो उसमें जैसे 7% पे हम लोन दे रहे हैं, तो समय पे भरेंगे तो 4% सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये सारे छोटी छोटी बारीक चीज़ों को जोड़ के किसान की आय को हम बढ़ाना चाहते हैं, और किसान की यही सरकार सोचती आई है, इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं। उससे पहले मैंने उदाहरण दिया ना, अगर वो करना चाहते तो कर देते। आज पंजाब की आप बात करते हैं, पंजाब से तो हमारा आज 8,000 रुपये पंजाब मुआवजा दे रही है, आज हम 12,000 दे रहे हैं। गन्ने के मूल्य में भी हम पंजाब से कहीं ज़्यादा आगे हैं जो दे रहे हैं हरियाणा को। एक लक्ष्मण जी, और दूसरा मैं ये बता दूं, इसका राजनीतिकरण बार बार क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात को, कि ये यहाँ करना चाह रहे हैं, यहाँ किसान आंदोलन चलाना चाह रहे हैं। पंजाब में तो कोई किसान आंदोलन नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में तो कोई किसान आंदोलन नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। ऐसा क्या कारण होता है कि ये आंदोलन वहाँ चलेंगे जब भाजपा की सरकारें होंगी? और
सरकार ने तो कृषि अध्यादेश को अपनाने से मना कर दिया ना। नहीं, मना कर दिया वो तो गलत करा ना, वो तो किसान के हक में नहीं है। किसान के हक में होंगे तो लागू करेंगे, अगर इसको जब किसानों का फायदा दिखेगा तब लागू कर लेंगे, बाकी तो किसान के हक में जब किसान आंदोलन हुआ, पीपली में हुआ था, उस वक्त लाठीचार्ज हुआ। गृह मंत्री कह रहे हैं कि नहीं हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स में है कि हुआ, और कुछ वीडियोस भी आए हैं जिसमें पुलिस वाले उनके पीछे भाग रहे हैं और डंडे मार रहे हैं। आप क्या कहते हैं? दिग्विजय चौटाला इसकी निंदा कर देते हैं, जजपा नेता ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं कि जांच करवाएंगे, गृह मंत्री मना कर देते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। आखिर ये क्यों समन्वय नहीं बैठ रहा? देखिए, आपके मीडिया ने भी अनेकों बार दिखाया, एक वहाँ जो जिनके भी ये भगदड़ जो मची है, निश्चित तौर पे उस पे उपद्रवी लोग उसमें शामिल थे। कई मीडिया वाले, कई अखबारों ने भी छापा इस बात को, और ज़रूर इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, मैं बार बार कहता हूँ। और रहा लाठीचार्ज की बात, उसके लिए सरकार जांच करा रही है, सही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सरकार जो है हमारी, ये किसान के साथ है, किसान की हर बात को मानने के लिए तैयार है, क्योंकि जब ही तो बिल पास होगा जब किसान संशोधन इसमें करा पाएगा। लेकिन हम इसीलिए चाह रहे हैं, हम इसीलिए किसानों तक ये बिल लेके जा रहे हैं, अगर भाई किसान इसको समझ ले, किसान इसको जान ले, राजनीतिक उस फिराक में ना आके अपने हक की बात करे, और अपने हक में जो उनका निर्णय होता है वो सब बातें इसमें शामिल करवाए, और सरकार उसको शामिल करने के लिए तैयार है, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। और एक बात और बता दूं, जो बार बार ये व्यापारीकरण बार बार कहते हैं, व्यापारीकरण हो जाएगा, जमाखोरी हो जाएगी, पूंजीखोरी हो जाएगी, इनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जमाखोरी पूंजीखोरी के चांस ही नहीं है। वही कानून पहले भी लागू थे जो जमाखोरी के खिलाफ थे, आज भी वही है। और इसमें तो आप जब किसान को ओपन मार्केट मिली है, और जो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे इनके ज़मीन लेता भी है, तो उसमें भी किसान फ्रीडम है, वो दे, मर्जी हो तो दे, नहीं मर्जी हो तो ना दे। अगर उसको कहीं फ़ायदा नज़र आ रहा है किसान को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे देगा अपनी ज़मीन को। और जो मान लीजिए पॉली हाउस है, जो मान लीजिए गोदाम है, जो मान लीजिए उस पर ट्यूबवेल लगाता है ठेके पे लेने वाला, तो वो उस पर भी आपने देखा, अगर वो धारा हमारी है 8 है, जो उसमें एक प्रोविज़न करा गया है, अगर भाई वो लगाने के बाद अगर वो खाली कराना चाहता है, किसान अगर उससे छुड़वाना चाहता है उस एग्रीमेंट पूरा होने के बाद, और वो छोड़ना नहीं चाहता, तो 3 महीने के बीच में ही उसका फैसला हो जाएगा। जो उसने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो वो हटाएगा, नहीं हटाएगा तो वो वो किसान का ही हो जाएगा। तो उसमें इसको अगर बारीकी से बिल को स्टडी करेगा तो ये किसान के हक का है, निरंतर किसान के हक का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाजपा के कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव मेरे साथ थे, और कृषि अध्यादेश पर उन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।